प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं लेकिन ग्रामर नहीं सीखना चाहते। तो आज का वीडियो ऐसे लोगों की बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखेंगे 10 जरूरी ट्रांसलेशन, यानी 10 तरह के ऐसे हिंदी सेंटेंस जो हम आम बोलचाल में बहुत बोलते हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत सुनते हैं। सबसे खास बात ये होगी, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट के बताऊंगा। यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है ना, यानी प्रेजेंट के। क्यों? क्योंकि अंत में है, हूं, है आ रहा है। फिर सेम इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में चेंज कर दूंगा, यानी इसी बात को पास्ट में कैसे कहेंगे। जैसे मैं खाता हूं, ठीक है, ये तो प्रेजेंट है, और मैंने खाया था पास्ट है। फिर मैं फ्यूचर में चेंज करूंगा, मैं खाऊंगा। कहने का मतलब है इन 10 को पहले प्रेजेंट में बताऊंगा, फिर पास्ट में, फिर फ्यूचर में। तो प्रेजेंट के क्या है, देखो, मैं खाता हूं, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? मैं खाता तो हूं, इसकी क्या बनेगी? मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं, मैं 20 मिनट से खा रहा हूं, मुझे खाना पड़ता है, मुझे खाना है, मैं खाने ही वाला हूं, मैं तुम्हें खिलाता हूं, और मैं खा सकता हूं। फिर इसके बाद इनकी ट्रांसलेशन यहां लिखूंगा, फिर सेम इनको पास्ट में चेंज कर दूंगा। अच्छा, रही बात वर्ब की। यहां देखो, सबसे जरूरी बात क्या है, सीखना क्या होता है, स्ट्रक्चर आप देख लोगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने खाना वर्ब लिया है। अब जब आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो कर लेना भाई, मैं दिल से बोल रहा हूं। आपको सिखाने के लिए सारा तामझाम लगाया, इतना दिमाग लगाता हूं कि आज की स्क्रिप्ट ऐसी होगी कि 10 जरूरी ट्रांसलेशन, फिर प्रेजेंट के, पास्ट के, इसमें खाना दे दिया। कहने का मतलब है वर्ब चेंज कर लेना। देखो, यहाँ पे खाना है तो आप जाना, खेलना, पढ़ना, कुछ भी लगाना, ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं बोला, आप तुम बोलना, दीपक बोलना, मतलब कोई भी नाम ले लेना, उनके साथ प्रैक्टिस करना। मैं दिल से कह रहा हूं, आप जरूर सीख जाओगे, ठीक है। अब करते हैं इनकी ट्रांसलेशन एक एक की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो तो इस बात को सुन सुन के बोर भी हो गए होंगे, लेकिन क्या पता कोई नया व्यूवर वीडियो को देख रहा हो। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, आपको लगता है कि आप सीख सकते हो, और आप चाहते हो कि सारी ग्रामर आपको सीक्वेंस में मिल जाए, हालांकि YouTube पे है लेकिन बिखरी पड़ी है, आप सीक्वेंस में चाहते हो, विद PDF नोट सहित चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स दिखेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को, टॉपिक्स को सीक्वेंस में डाला है 1 बाय 1 करके, विद PDF नोट्स। यानी आप वीडियो देख सकते हो और उस टॉपिक को PDF में पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूट्यूब पे जो कंटेंट है सेम वही है क्या? नहीं, मैं ईमानदार आदमी हूं, सारा कंटेंट अलग से है, वो वीडियो अलग से है, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखिए, मैं खाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी ट्रांसलेशन आपको बनानी है तो इसकी बनेगी आई ईट, मैं खाता हूं। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ईट तो मैंने ले लिया। अच्छा, मैं क्या खाता हूं, आप कहोगे भाई छोटा सेंटेंस इसलिए लिया ताकि आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करे। जैसे आप कहोगे मैं आइसक्रीम खाता हूं तो आई ईट, यहां पे आइसक्रीम आ जाएगा। मैं सेब खाता हूं तो यहां पे एप्पल आ जाएगा। खाना खाता हूं तो फूड आ जाएगा। तो वो तो ऑब्जेक्ट है, उसको छोड़ो, मैंने स्ट्रक्चर है आई ईट, मैं खाता हूं। अब आपको क्या करना है, वर्ब को चेंज करो। जैसे मैं जाता हूं तो क्या जाएगा, आई गो। मैं लिखता हूं तो आई राइट। मैं खेलता हूं तो आई प्ले। तो ये वर्ब चेंज कर देना। अच्छा, एक खास बात, थोड़ी जानकारी देता चलूं, यहां पे सब्जेक्ट मैं नहीं होता, वह होता, वह खाता है, तो यहां पे क्या आता, ही। और फिर यहां पे ईट नहीं, ईट्स आता। क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस और यस लगता है, ठीक है। ये टेंस का थोड़ा सा नॉलेज है, इस बात का ध्यान रखना। तो एस और यस किन किन के साथ लगेगा, ही, सी, इट, या कोई एक हो। और किन के साथ नहीं लगेगा, आई, वी, यू, दे, इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहां पे था आई, तो आई ईट, मैं खाता हूं। अगला सेंटेंस, मैं खाता तो हूं, यहां पे क्या कर दिया, यहां पे एम्फेसाइज कर दिया, जोर दे दिया कि मैं कोई काम करता तो हूं। तो फिर हम डू डज को एम्फेसिस रूप में लेते हैं, तो यहां पे आएगा आई डू ईट। अब देखो, वह खाता तो है ऐसा होता तो ही डज ईट आता, इस बात का ध्यान रखना। जब भी हम किसी काम को एम्फेसाइज करें, उस पर जोर दें, तो हम डू डज का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और डिड का यूज करते हैं पास्ट में। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता तो हूं तो आई डू गो टू स्कूल। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं खेलता तो हूं, आई डू प्ले। अच्छा, यहां पे सब्जेक्ट चेंज कर दूं, वह, जैसे वह खाना पकाती है, सी कुक्स फूड। सी कुक्स फूड, सी के साथ कुक्स आएगा। वह पकाती तो है तो सी डज कुक फूड, सी डज कुक फूड, इस बात का ध्यान रखना। मैं खा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई एम ईटिंग, ठीक है। मैं खा चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें आएगा आई हैव ईटन। अब देखो, एक खास बात, यहां पे सी होता कि वह खा चुकी है, तो सी के साथ हैज आता। हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो एक वचन के साथ हैज आता है सिंगुलर के साथ, और आई वीडियो के साथ हैव आता है। मैं 20 मिनट से खा रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आएगा आई हैव बीन ईटिंग
अब 20 मिनट से टाइम है ना, तो अगर टाइम अवधि है तो 4 लगाते हैं। अगर वो कहता कि जैसे कि 2 बजे से खा रहा हूं तो फिर सिंस आता। ठीक है, ये सारी बातें हम बता चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो आई हैव बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट से खा रहा हूं। ठीक है, मुझे खाना पड़ता है, यहां पे क्या है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, मतलब कोई काम करना पड़ता है, तो फिर हम हैज टू हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे आई है तो आई के साथ हैव आएगा, तो आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है। ठीक है, यहां पे होता है रमेश को खाना पड़ता है, तो रमेश हैज टू ईट, हैज टू हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे हमारा सेव होता है, तो आई हैव टू ईट एप्पल, इस तरह से। मुझे खाना है, अब देखो यहां पे तो खाना पड़ता है, लेकिन मुझे खाना है, प्लानिंग है। जैसे अब सारा काम हो गया, अब मुझे खाना है, नहीं बोलते, अब मुझे जाना है, अब मुझे खेलना है, अब मुझे सोना है। तो कोई काम करने को है, एक प्री प्लान्ड है वहां पे, मतलब इसमें तो क्या है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, करना पड़ता है। लेकिन मुझे खाना है तो आई एम टू ईट। अच्छा, एक खास बात और बताऊं मैं आपको, यहां पे पढ़ता है के लिए हैव टू लगाया और उसके मैंने एम टू लगाया। अगर आप मुझे खाना है इस बात को भी बिना पढ़ता है कि ऐसे बोल रहे हो कि यार बाध्यता सी है, यार मुझे खाना है, मतलब क्या है इसमें ऐसा लग रहा है कि यार बाध्यता के साथ कह रहा है, तो फिर आप यही लगा दीजिए। भले ही खाना है बोल रहे हो हिंदी में तो, लेकिन इसमें ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, तो आप यही लगाओगे आई हैव टू ईट। लेकिन एक प्लानिंग है, बस नॉर्मली मुझे खाना है, मतलब इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, इसमें बाध्यता नहीं है, तो फिर आप क्या लगाओगे, आई एम टू ईट। यहां पे उसे खाना है, कोई लड़का होता तो ही इज टू ईट। अब यहां पे कोई लड़की होती, लड़का होता, एक होता, तो यहां पे क्या होता, ही हैज टू ईट। यहां पे ही इज टू ईट, सी इज टू ईट, इस तरह से। ज्यादा होते तो दे आर टू ईट। मैं खाने ही वाला हूं, कोई काम बस करने ही वाले हैं जस्ट, तो फिर एक अलग स्ट्रक्चर आता है, आई एम अबाउट टू ईट। ठीक है, मैं तुम्हें खिलाता हूं। देखिए, जब हम कोई काम खुद ना करें, किसी और से करवाएं, जैसे एक तो मैं झाड़ू लगाता हूं, मैं झाड़ू लगवाता हूं, एक तो मैं हंसता हूं, मैं किसी को हंसाता हूं। यहां पर मैं क्या है, मैं नहीं खा रहा, मैं खिलाता हूं। एक तो मैं खाऊं, ये तो मैं करूंगा, लेकिन मैं खिलाऊं, मैं झाड़ू लगवाऊं, मैं कमरा साफ करवाऊं, मैं हंसाऊं, मतलब मैं जब कोई काम किसी और से करवाऊं तो हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे फेमस क्या है, मेक। तो मैं इसमें मेक का यूज कर दूंगा, आई मेक। उसके बाद जिससे आप वो काम करवाते हो वो आएगा, तो किसको, तुमको। अगर उनको होता तो यहां पे देम आ जाता। कोई नाम, जैसे मैं रमेश को खिलाता हूं तो आई मेक रमेश, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी खिलाना, तो ईट, आई मेक यू ईट, मैं तुमको खिलाता हूं। अब देखो, वह तुम्हें खिलाता है, वह होता, तो यहां पे क्या था, ही, और ही के साथ मेक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन पॉजिटिव वर्ब के रूप में। ठीक है, तो आई मेक यू ईट, मैं तुमको खिलाता हूं। अच्छा देखो, मैं तुम्हें हंसाता हूं तो आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें रुलाता हूं तो आई मेक यू वीप, मैं तुमसे कमरा साफ करवाता हूं तो आई मेक यू क्लीन माई रूम, इस तरह से। ये पॉजिटिव वर्ब है। मैं खा सकता हूं, इसमें 2 चीज हैं। अगर एबिलिटी के साथ कह रहे हो कि आप के अंदर क्षमता है खाने की, तो आई कैन ईट। और आप संभावना से बोल रहे हो पॉसिबिलिटी के साथ कि यार मैं खा भी सकता हूं, नहीं खा सकता, मतलब खा सकता हूं, पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या लगाओगे, आई मे ईट। ध्यान रखना, अगर आपने कैन लगाया तो एक क्षमता की बात है, एबिलिटी है कि आप खा सकते हो, और एक संभावना से बोल रहे हो तो मे का यूज करोगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रेजेंट के। अब आप क्या करना, इनको नोट कर लेना। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको सीखना है, शुरू में बताया था ना, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करना, मतलब सब्जेक्ट चेंज कर देना, ये वर्ब चेंज कर देना, आगे चाहो तो कोई ऑब्जेक्ट रख लेना। 2 से 3 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली प्रेजेंट की, तो वास्तव में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। सीखने का रास्ता यही है कि आप प्रैक्टिस करो, आप सीखो। देख लिए आपके लिए, अब देखो लाइट तो अभी आई है, पसीना आ गया ना, कितनी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए कि आप सीखो। तो यार थोड़ा रेस्पॉन्स दिया करो, कमेंट वगैरह में कुछ लिखा करो कि सर हाँ मैं अच्छा लग रहा है, हम सीख रहे हैं सर, मैंने प्रैक्टिस की। या फिर बिना कही अगर एक दो मैं दे के जाऊँ भाई यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, चलो मैं दे देता हूँ, 2-4 सेंटेंस बना के बता देना मुझे। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे रमेश क्रिकेट खेलता है, चलो इस पे कर देना। ठीक है, इस पे 10 सेंटेंस इसी तरह के। ठीक है, रमेश क्रिकेट खेलता, रमेश क्रिकेट खेलता तो है, और रमेश क्रिकेट खेल रहा है, और रमेश क्रिकेट खेल चुका है, मतलब इस तरह के, इसी पैटर्न में। इस पे मुझे ज़्यादा आलसी हो तो 10 नहीं 5 कर देना, 8 कर देना। मैं तो ऐसा ही टीचर हूँ यार, मतलब जैसे, पर करना जरूर यार। इतना जब पसीने में भीग रहा हूँ, देखो इस पसीने की थोड़ी शर्म करो यार, थोड़ी लाज करो, कुछ मेहनत कर लिया करो। इसलिए तो मैं कहता हूं मैं सिखा के छोड़ूंगा, मतलब आपके लिए नए नए टॉपिक्स लाता हूं, नई नई प्लानिंग करता हूं। क्यों? ताकि आप सीख जाओ। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए अब इनको बदल लेते हैं पास्ट में। देखो मैंने सारे चेंज कर दिए, यहां पे लिख दिया पास्ट, यानी वही 10 सेंटेंस अब पास्ट में है। जैसे मैंने खाया था,
मैंने खाया तो था, कब? पास्ट में। मैं खा रहा था, मैं खा चुका था, मैं 20 मिनट से खा रहा था, मुझे खाना पड़ा था, मुझे खाना था, मैं खाने ही वाला था, मैंने तुम्हें खिलाया था, मैं खा सकता था। अब यहां पर मैंने अभी चेंज नहीं किया, ये आपको ये बताने के लिए कि सेंटेंस में टेंस किस तरह से बदल जाता है। मतलब टेंस ही तो मेन चीज है भाई। देखो सब्जेक्ट तो आई है, वर्ब वही ईट है। अब यहां पे जो चेंज होगा तो टेंस कैसे चेंज होगा, बस जो इस बात को पकड़ गया ना वो यही पकड़ जाएगा। इंग्लिश कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, पूरा का पूरा गेम हेल्पिंग वर्ब्स का है, वर्ब का है। देखो मैंने खाया था, चलो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई बात नहीं। मैंने खाया था, तो देखो ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म में आएगी, आई एट। मैंने खाया था, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अच्छा मैंने खाया तो था, अब पास्ट में आप एम्फेसाइज करें, पास्ट में जोर दें, तो फिर क्या आएगा? आई डिड ईट। देखो मैंने डू की जगह डिड कर दिया और ये पास्ट का हो गया, समझते जाना। मैं खा रहा था तो आई वाज ईटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, लेकिन ये गलत है। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कभी इस तरह से नहीं आएगा, मैं खा चुका था, मैं जा चुका था। उसके साथ आपको एक सेंटेंस और देना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने बहुत बार बताया पास्ट और पास्ट होता है भाई। सिंगल कोई एक एक्शन हुआ पास्ट में, मैंने खाया था, मैं गया था, हमने देखा था, खेले थे, ये किया था, उसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बताते हैं। इसमें मैंने खाया था, आई एट, मैं खेला था, आई प्लेड। मतलब कोई भी काम पास्ट में गया था, इवेंट। लेकिन जब पास्ट में दो एक्शन हो तो दो एक्शन में से जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। अब हालांकि आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, इसको आप आई एट ही लिखे। लेकिन आई हैड ईटन कब आएगा? तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका था, तब ये आएगा आई हैड ईटन बिफोर यू केम। तो इसमें दो काम हुए, या तुम्हारे खाने से पहले बिफोर यू एट। अब देखो तुम्हारे खाने से पहले मैं खा चुका था, इसने भी खाया और तुमने भी खाया, ठीक है। एक तो मैंने खाया, एक तुमने खाया। पहले किसने खाया? मैंने खाया। तो फिर जो देखो ये भी काम है और ये भी काम है, पहले कौन सा हुआ? मैं खा चुका था, तो इसमें पास्ट परफेक्ट आएगा। और दूसरा जो काम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में आता है, इस बात का ध्यान रखना। मैं 20 मिनट से खा रहा था, ये पास्ट परफेक्ट अंडरस्टैंड है, तो आई हैड बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स। मुझे खाना पड़ा था, पास्ट की ऑब्लिगेशन है, पास्ट में कुछ करना पड़ा था, तो यहां पे आएगा हैड टू। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा था। मुझे खाना था, आई वाज टू ईट। मैं खाने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू ईट। मैंने तुम्हें खिलाया था, तो देखो यहां पे मेड कर दो, मेक जो पॉजिटिव वर्ब है ना सेकंड फॉर्म में जाएगी मेड। आई मेड यू ईट, मैंने तुमको खिलाया था। मैं खा सकता था, आई कुड ईट। आई कुड ईट पास्ट की पॉसिबिलिटी है ना, वो पास्ट की एबिलिटी है, तो आई कुड ईट, इस तरह से, ठीक है। ये हो गए भैया आपके पास्ट के, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेना, जैसे देखो मैं नहीं, इसमें प्लूरल लो, वे खेले थे। इससे कोई 2 4 5 सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर लेना, और तुम्हारी ज़्यादा भक्ति जोर करे, मतलब ज़्यादा ऐसा भाई जोश आ जाए, तो 10 के 10 मुझे कमेंट में लिख के बता देना। जितनी मेहनत करोगे तुम ही सीखोगे। वे खेले थे, ठीक है। अब वे खेले थे, इस तरह से आप इनको सेट कर लेना। एक बात ध्यान रखना, देखो जब यहाँ पे आप प्लूरल सब्जेक्ट लोगे ना, तो यहाँ पे वाज नहीं वर आएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सब्जेक्ट दे लोगे ना, तो जहां पे भी वाज लग रहा है वहां पे क्या आएगा? वर आएगा। और जो हेड है वो तो सबके साथ ही आता है, सेकंड फॉर्म सबके साथ आती है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं बढ़ता हूँ आगे फ्यूचर पे। आप चाहो तो इनको फटाफट से, चाहो क्या कर ही लो नोट, ठीक है। कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि भाई ये स्ट्रक्चर इस तरह से अंग्रेजी में बनते हैं। बट थोड़ा सा अब देखो बहुत से क्या सोच रहे होंगे, वे खेले थे, ये सर ने लिखा है, ये वेद वाक्य, मैं तो इस पर प्रैक्टिस करूंगा। अरे तुम, ये भी मेरा, ये भी मेरे, तुम्हारे कहाँ है? तो तुम्हारे भी तो लाओ कहीं से। कहने का मतलब है खुद के सब्जेक्ट, खुद की वर्ब में थोड़ी प्रैक्टिस किया करो। आप 1 घंटे भी इन स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और इंप्रूव एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे करके होता है। और एक दिन ऐसा भी आता है हम सीख जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब काफी बात हो गई, फटाफट से नोट कर लो। अब फ्यूचर को और बता दूं, और चलो अब लास्ट में आपके फ्यूचर के और देख लो। देखिए फ्यूचर के मैं खाऊंगा, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, तो आई विल ईट। आप चाहो तो आई शैल भी लगा सकते हो, वैसे मोस्ट ऑफ विल का यूज कर दो सभी सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर बनाने के लिए। मैं जरूर खाऊंगा, अब देखो इसमें भी एम्फेसाइज है, जरूर खाऊंगा, पक्का खाऊंगा, तो यहाँ पे डू डज और डिड का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई विल ईट श्योरली, मतलब मैं निश्चित रूप से खाऊंगा, या डेफिनेटली लगा दो। मैं खा रहा हूंगा, ये फ्यूचर कंडीशंस है, तो इसमें आएगा आई विल बी ईटिंग। आई विल बी ईटिंग। अब यहाँ पे देखो हालांकि ये भी गलत है, पर मैं इतना डिटेल नहीं जानना चाहता। मैं खा रहा हूंगा ऐसे थोड़ी बोलेंगे, मैं कब खा रहा हूंगा उस टाइम को लिखो। तो मैं जैसे आई विल बी ईटिंग एट 10 o'clock टुमारो, एट 10 o'clock टुमारो, कल मैं 10 बजे खा रहा हूंगा। या आई विल बी ईटिंग एट 6 PM, मैं शाम को 6 बजे खा रहा हूंगा। तो टाइम दिखाना पड़ेगा इसमें, तुम कब कोई काम कर रहे होगे।
मैं खा चुका हूँगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसमें आएगा आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा। अब इसमें भी तुमको टाइम दिखाना पड़ेगा कब तक, तो आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा बाई 7 PM, 7 बजे तक मैं खा चुका हूँ, मतलब कब तक कोई काम हो चुका होगा, तो ये विल हैव है ये, ठीक है। आई विल हैव ईटन। मैं 20 मिनट से खा रहा हूँगा, तो इसमें आएगा आई विल हैव बीन ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स। मुझे खाना पड़ेगा, तो फ्यूचर की ऑब्लिगेशन के लिए आप विल हैव लगाओगे, आई विल हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ेगा। अब देखो मुझे खाना था, अब इसको मैंने काट दिया, नहीं क्यों काट दिया, क्योंकि देखो मुझे खाना होगा या मुझे खाना पड़ेगा बात एक ही है, यानी कहने का मतलब है, चलो मैं लिख देता हूं, मुझे खाना होगा भाई फ्यूचर, भाई मुझे खाना है प्रेजेंट, मुझे खाना था पास्ट, मुझे खाना होगा फ्यूचर है, तो मुझे खाना होगा मतलब मुझे खाना पड़ेगा, बात तो ये भी सेम आएगा, आई विल हैव टू ईट, मुझे खाना होगा या खाना पड़ेगा एक ही बात है। मैं खाने ही वाला था, अब इसमें भी देखो मैं खाने वाला होऊंगा नहीं, मतलब ऐसा बोलते ही नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि भाई अब सेम यहाँ पे नकल करें कि 10 ही इसके बनाए, जो चीज़ नहीं है जो नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते ही नहीं है कि मैं खाने वाला होऊंगा, सीधा ये बोलेंगे मैं खाऊंगा, तो आई विल ईट, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, हाँ ये हो सकता है, तो इसमें आएगा आई विल मेक यू ईट, मैं तुमको खिलाऊंगा, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ब में आ गया। अब मैं खा सकता था, इसका भी नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि इसका ये सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में होते हैं, फ्यूचर में नहीं होते। तो भैया ये थे आपके 10 जरूरी ट्रांसलेशन प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। मैं समझता हूँ कि जो बेसिक लर्नर है ना, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिना ग्रामर के काफ़ी पका पकाया माल तैयार मिल गया, काफ़ी स्ट्रक्चर मिल गए। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, दिल से कह रहा हूँ, क्यों हम मेहनत करते हैं ना, और हम चाहते हैं कि इसका फल मिले। देखो वीडियो 2 तरह से बनाई जा सकती है, तो व्यूज़ के लिए बनाई जाएगी, ठीक है, मुझे एक वीडियो बना दी, एक अंदर से चाहना कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये इतना जुगाड़ बना रहा हूँ, तो कम से कम कोई सीखे तो सही। इसलिए तो मैं कई बार कहता हूँ मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, क्यों, अंदर से आवाज़ आती है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों को सिखाया, आप इतने अच्छे से कमेंट करते हो कि सर हम सीख रहे हैं, सर आप सरल पढ़ाते हो, सारी बात है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करो, थोड़ी सी मेहनत किया करो। और हाँ मुझे पता है इंप्रूव हो रहा है बहुत से लोगों में, कमेंट में आप कहते हो, अच्छी बात है, इंप्रूव होना चाहिए यार। मतलब मैं अक्सर क्या कहता हूँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज ही तो है, एक भाषा ही तो है, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो मत डरा करो, लेकिन चलते रहोगे ना, प्रयास करोगे तो एक दिन जरूर सीखोगे, ठीक है। तो काफ़ी बातें हो चुकी है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा शेयर करना, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ आप चाहो तो इनको नोट कर लो।